This video is sponsored by Raj Jewelers Chhaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा गोरखपुर, मोही अप्लायंस समारोह। प्रत्याशियों की घोषणा दिन प्रतिदिन होती जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी से भी प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और अमरेंद्र निषाद को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अगर हम बात अमरेंद्र निषाद की करें तो पिछले 2 दशकों से, यानी जब इनके पिताजी जमुना निषाद थे तो वो विधायक थे और फिर उसके बाद इनकी माताजी राजमती निषाद भी सपा से विधायक बनी। उसके बाद बीजेपी का हालांकि वहां पे 2017 में कमल खिला, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से अमरेंद्र निषाद को फिर से मौका दिया जा रहा है। मैं इस समय अमरेंद्र निषाद के पास आई हूं। उनको पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि इस बार आपको फिर से मौका दिया जा रहा है विधानसभा चुनाव में अपना दांव लगाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा और आभार प्रकट करता हूं। 2022 विधानसभा चुनाव कितना आसान रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक उम्मीदें भी अगर बताई जाए, क्योंकि आप उस घराने से हैं जहां पे पहले 2 दशक से विधायक रह चुके हैं, कितनी मुश्किलें होंगी? क्योंकि अब जहां तक देखा जाए, अभी हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आ रहे हैं तो वहां पे भी ये था कि ज्यादातर जनता भाजपा से खुश है। देखिए, जनता जो है भाजपा से कहीं खुश नहीं है। महंगाई, किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार, उनके फसलों का सही मूल्य न मिलना, किसान इनके छुट्टा जानवरों सांडों से परेशान हैं, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई चरम पे है। इसलिए कहीं न कहीं जनता भले कुछ और बोले, जनता बहुत सोच समझ के फैसला लेने जा रही है। 3 मार्च को वो परिणाम आएगा कि उत्तर प्रदेश से पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। पिछले 5 सालों में भाजपा की तरफ से चीनी मिल दिया गया और सड़कें दी गई हैं, कई विकास वो उनकी तरफ से दिए गए हैं। आपकी क्या योजना रहेगी 2022 को? अब वोटर्स को कैसे लुभाएंगे अपनी तरफ? देखिए, चीनी मिल देने की बात है। चीनी मिल की जमीन जो थी वो सबसे पहले जब आदरणीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जमीन दी गई और चीनी मिल की तमाम प्रक्रियाएं लगभग पूरी हो चली थी। समय से चीनी मिल कुछ कारणों से नहीं हो पाया। इस सरकार में चीनी मिल बना तो, लेकिन उसमें न गन्ना है। इस समय किसानों का पेमेंट बाकी है। लगातार किसान परेशान, लोग मिलते हैं कि अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा है, तमाम पेमेंट बाकी है। वहाँ जो तय हुआ था कि वहाँ की जो किसान इनकी जमीन गई है, उनके परिवार को योग्यता के अनुसार उसमें नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन इस सरकार ने कहीं से नहीं किया। आउटसोर्सिंग से और अपने जाति, विशेष जाति वर्ग और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, RSS से जुड़े लोगों को वहाँ पे काम पे रखा गया, अधिकतर लोगों को। आपकी क्या घोषणा रहेगी 2022 के लिए? देखिए, 2022 के लिए हम अपने क्षेत्र में तमाम कुछ जो नौजवानों को रोजगार मिल सके, किसानों का फसलों का मूल्य मिल सके, रोजगार के लिए कुछ कहीं न कहीं कुछ बड़े उद्योग जो स्वर्गीय पिताजी के समय से खुटान में 250 एकड़ जमीन अभी तक सरकार की खाली पड़ी है, उस जमीन पे कुछ उद्योग लगवाकर नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए प्रयास करूंगा मैं। जो सड़कें यहाँ से पिपराइच के लिए जोड़ी गई हैं, जो शहर और विधानसभा पिपराइच को जोड़ता है, जनता उससे काफी खुश है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, बिजली के पोल नहीं है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि पहले 10 साल आपको मौका दिया गया था आपके परिवार को, अब वो किस बिहार पे दे। भाजपा से तो वो खुश नहीं है, लेकिन आपके लिए भी वो विचार करती है। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, सड़कों का जहाँ तक सवाल है, सड़कों का काम कर देना केवल विकास नहीं है। और सड़कें कहाँ बनी हैं? बहुत सी सड़कें अभी अधूरी हैं। अभी आप गोरखपुर से महाराजगंज 4 लेन की जो सड़क है, समाजवादी सरकार की देन है। मेडिकल कॉलेज में एंसेफ्लाइटिस से के लिए 500 बेड का अस्पताल बच्चों को देने का काम समाजवादी सरकार ने किया। गोरखपुर में एम्स देने का काम समाजवादी सरकार ने किया और तमाम सड़कों को जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में हुआ था। बिजली के काम तमाम गांवों में विधायक निधि से माताजी के समय में किया गया। सड़कों को बनाया गया। लोहिया गांव, जनेश्वर मिश्र गांव के माध्यम से गांव का विकास किया गया, सड़कों से मुख्य मार्ग से जोड़ा गया। ताजपिपरा एक ऐसा गांव है जहां पे ना तो रोड है, ना तो नाली है, ना तो
बिजली के खंभे हैं, वहाँ बांस से बिजलियां आज दिन तक चल रही हैं। वहाँ के लोगों की शिकायत भाजपा से कम इसलिए है क्योंकि भाजपा 5 साल से अभी काम कर रही है। आपसे शिकायत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका ये मानना है कि आपके घर से 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनके गांव में कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया। उनकी जब से गांव के 500 परिवार का वो गांव है तब से अब तक वो उसी बदहाली की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। देखिए, ताजपुर जो बात कर रहे हैं, वहाँ पे गांव में बिजली और सड़क की व्यवस्थाएं हैं। कुछ जो नए गांव मकान बाहर गांव के बने हैं, इधर 7 साल 8 साल के अंदर उन जगहों में बिजली नहीं पहुंच पाया है। ये समस्या है, हम लोगों ने देखा है वो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? जनता हमें अवसर देगी तो हम उन काम को पूरा करेंगे, और क्या। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि आप जमुना निषाद के बेटे हैं, राजमती निषाद के बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कुंवर राजपाट है, आप इस जो जमीनी राजनीति है उसको आप ठीक तरीके से नहीं निभा पाएंगे। इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, जमीनी राजनीति क्या है? जनता के सुख दुख में खड़े रहना, उनके विकास कार्य को सुचारू रूप से करना और मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराना, जो सरकार और विधायक का जिम्मेदारी है, दायित्व है, उसे पूरा करना। उसमें मैं खरा उतरने का काम करूंगा, वो साबित करके दिखाऊंगा कि मैं जमीन से जुड़ा हूँ। कल प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद आपने सबसे पहले अपने पिता के समक्ष आपने प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया अपना माता जी का। क्या उनके पद चिन्हों में आगे चलकर उनकी कुछ ऐसे सपने रहे होंगे जो पूरे नहीं हुए होंगे, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीदें आपको लेकर स्वर्गीय जमुना निषाद के साथ जोड़कर तो जरूर देखा जाता है। देखिए, स्वर्गीय पिताजी के सपनों की बात करते हैं। मैं शुरू से जब से राजनीति में आया हूँ तभी मैंने प्रण लिया था कि पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। उनका जो राजनीतिक शुरुआत था खुटहन गांव से, वहां पे जो वन विभाग की एक जमीन थी, मैंने बताया 250 एकड़ एम्स के लिए जमीन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया था उस समय जब सरकार में थे। उस जमीन पर कुछ न कुछ रोजगार देकर, जो कुछ न कुछ ऐसे उद्योग लगवाकर जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, गाँव और शहर को, अपने क्षेत्र को विकसित करने का अवसर मिल सके, उस पर काम मैं जरूर करूंगा। उसमें लगातार प्रयास किया हमने कि जनता से मेरा बार बार अपील है कि वो अवसर दे, एक बार अवसर दे साबित करने का, क्योंकि जनता के हाथ में, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के तहत जनता के हाथ में अधिकार है कि 5 साल में अगर खरा नहीं उतरता कोई प्रतिनिधि, उसे बदलने का काम भी जनता सहर्ष करती है और करती रहेगी। चलिए, ये थे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद, जिन्होंने बताया है कि अगर वो 2022 में आम जनता उनके लिए उनको सपोर्ट करती है तो किस तरीके से जो बचे हुए कार्य हैं वो तो 2022 विधानसभा चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही जो खुटहन की जो जमीन एम्स के लिए इनकी तरफ से दी जा रही थी, उस जमीन में अब ये रोजगार परक कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को, जो बहुत एक पिछड़ रहा है युवा उत्तर प्रदेश में, और कहीं ना कहीं युवाओं की ये सोच भी थी कि समाजवादी पार्टी में युवाओं को अधिकतर रोजगार दिए जाते थे जो बीजेपी की सरकार में बंद किए गए हैं। इनकी मंशा है कि अगर इन्हें दोबारा मौका दिया जाता है तो ये युवाओं के रोजगार पर विशेषकर कार्य करेंगे। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर B.Tech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।